मैं एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ पर चोरी, झूठ और बेईमानी की घटनाएँ बहुत कम होती थीं। जब मैं छोटी थी तब मैं और मेरी नानी माँ, नानी मौसी और मेरे भाई-बहन सभी केवल घर का कुंडा लगाकर बिना ताला लगाए गंगा जी के किनारे बने डैम पर टहलने निकल जाते थे। उस समय वहाँ चोरी का भय नहीं था। जैसे-जैसे उस शहर का विकास होता गया, अन्य जगहों से लोग आकर यहाँ बसने लगे, तब वहाँ के दूसरे इलाकों में कभी-कभी चोरी की घटनाएँ सुनाई दे जाती थीं। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। घर के लोग किसी का कोई सामान बिना पूछे नहीं छूते थे। घर में नानी, दादी सहित 14 लोग थे। नानी और दादी हमेशा सिखाया करती थीं कि किसी की कोई वस्तु बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यही सब बातें सुनकर हम सभी भाई-बहन बड़े हुए थे। हमारा स्वभाव ऐसा ही बन गया था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी विदाई से पहले मेरी मम्मी मुझे समझा रही थीं कि केवल घर ही अलग होते हैं, लोग एक ही होते हैं। मतलब मायके के समान ही ससुराल में सास-ससुर माता-पिता के समान होते हैं और ननद, देवर, भाई-बहन जैसे होते हैं। बातों-बातों में मेरी मम्मी ने कहा कि ससुराल में यदि कोई सामान खो जाए, तो चोरी का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। मैं सब बातें ध्यान से सुन रही थी। मेरी शादी गाँव से हुई थी। दोनों पक्ष अपने-अपने शहर से अपने-अपने गाँव गए और वहाँ से शादी की। लगभग शादी के 1 सप्ताह बीत चुके थे और मैं ससुराल वालों के साथ शहर आ गई थी। एक दिन मेरे पति 3,500 रुपए लाए और हैंगर में टंगी हुई शर्ट की जेब में रख दिया। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि उन्होंने घर में रुपए रखे हैं। अगले दिन जब वो रुपए निकालने गए तो उन्हें वो रुपए नहीं मिले। उन्होंने मुझसे रुपयों के बारे में पूछा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो देखे भी नहीं। उन्होंने अपनी माँ से बताया। उनकी माँ तुरंत मेरे पास आई और बोली, रुपए कहाँ हैं ढूँढो, झाड़ू लाओ, बेड के नीचे देखो। मैंने कहा कि बेड के नीचे रुपए कैसे जाएँगे? उन्होंने कहा हमारे घर में कभी भी कोई किसी के रुपए पैसे नहीं छूता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में से किसी के रुपए गायब हुए हों। मेरे हस्बैंड ने भी गुस्से से कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी मेरे पैसे नहीं खोए। मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने रुपए नहीं देखे, मैंने नहीं लिए, लेकिन उन लोगों को जैसे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वे लोग मुझे बार-बार रुपए ढूँढने के लिए कह रहे थे। उस समय मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ रही थी कि कभी-कभी ससुराल वालों की कोई चीज़ खो जाने पर वो बहू पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये बात तो मैं जान गई थी, लेकिन मैं ये कैसे साबित करूँ कि मैंने रुपए नहीं लिए हैं? इस बात से मैं बहुत आहत और दुखी थी। मेरे चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा था। नए परिवार के सामने मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। डर और असुरक्षा महसूस कर रही थी कि नए परिवार का विश्वास हमेशा के लिए ना टूट जाए। मुझे बहुत तनाव और चिंता हो रही थी कि अपने को कैसे बेगुनाह साबित करूं। इस घर के लोगों के लिए मैं नई थी और मेरे लिए ये लोग नए थे। मेरी तरफ कोई नहीं था। मैं अकेलापन और निराशा महसूस कर रही थी। साथ ही साथ झूठे आरोप की वजह से मेरे मन में क्रोध भी था। अन्याय की वजह से मेरे मन को ठेस भी पहुंची थी और मेरा आत्मसम्मान भी आहत हुआ था। 2 दिन तक घर में तनाव और मेरी मनोदशा ऐसी ही चल रही थी। तभी मेरे ससुर को याद आया कि एलआईसी की किश्त के लिए 3,500 रुपए मेरे पति ने जमा किए थे या नहीं। तभी मेरे हस्बैंड को याद आया कि वो 3,500 रुपए तो उन्होंने एलआईसी की किश्त के लिए जमा कर दिए थे। ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मेरी रक्षा की।
लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। मेरे बेकसूर साबित होने के बावजूद घर में कोई भी चीज़ ढूँढने पर यदि नहीं मिलती तो मेरी सास को लगता कि कहीं बहू बहू ने तो नहीं ले लिया। मेरी सास के दिमाग में यहाँ तक शक भरा था कि उन्हें लगता कि मैं मायके जाती हूँ तो ससुराल से साबुन चुरा कर ले जाती हूँ। जब भी मैं मायके जाती, मेरे सामान की पैकिंग मेरी सास मेरे पति से करवाती थी। मेरे पति भी कम नहीं हैं, उन्हें भी अपनी माँ की तरह ही शक की बीमारी है। एक बार मेरे पति मुझे मायके छोड़ने गए थे, मैं कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई, तो वो भी छत पर थे। वहाँ भी कपड़े सुखाने की क्लिप ठीक वैसी ही थी जैसे मेरे ससुराल में थी। वो क्लिप देखकर मेरे पति मुझे पूछने लगे कि मेरे घर पर भी तो ऐसी ही क्लिप्स थी, वो कहाँ गई? मैंने कहा कि बालकनी में कपड़े सुखाते समय क्लिप्स नीचे गिर जाती है। उन क्लिप्स को तीसरी-चौथी मंजिल से नीचे लेने कोई नहीं जाता है। इस क इस कारण वे कम हो गई हैं, तब वे चुप हो गए। मैं ये सोचती रहती हूँ कि ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। एक बार नहीं बार-बार हर बात का दोषी ये लोग मुझे ही समझते हैं, जबकि इनके पास मेरे खिलाफ ना कोई सबूत है, ना ही इन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ करते देखा है।